हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को फिर से एक बार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग औसत यानी कि एवरेज वाले सवाल को सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। ये एवरेज वाले सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीका से सिखाया है। मैं इस वीडियो में आप लोग को ट्रिक और बेसिक से बताया हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 20 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चली, तो पूरी यात्रा के क्रम में उसकी औसत चाल क्या है। दोस्तों एक बात को आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, औसत चाल पूछ रहा है। और औसत चाल का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला दोस्तों? औसत चाल बराबर होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y होता है। ये फार्मूला होता है और यही फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं इसको। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखना होगा थोड़ा, कि जब भी आपको अगर दो समान दूरी और समान चाल से चले तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों, उस एक को मान लेंगे x और दूसरा को मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, a से b तक 20 किलोमीटर घंटा, यानी कि a से बी तक कितना उसका चाल है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। ठीक है, और दूसरा का चाल क्या है दोस्तों, तो दूसरा का चाल दिया गया है बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यहाँ पर आपको देख रहा होगा ए से बी तक कितना 20 किलोमीटर घंटा है और दूसरा दिया है बी से ए तक की 30 किलोमीटर घंटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को मान लेंगे x मान लेंगे और यहाँ 30 को मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? उम्मीद करते हैं कितना तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना x का मान कितना है, तो x का मान 20 है तो 20 देंगे, गुना y का मान कितना है दोस्तों, तो y का मान 30 है तो 30 दीजिएगा, बट्टा x प्लस y, तो मतलब 20 प्लस 30, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 30। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 12, तो हो जाएगा ये कितना 1200 हो जाएगा, बट्टा 20 और प्लस 30 को हम जोड़ते हैं कितना होता है 50 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कितना, तो 1200 बट्टा 50, और इसको हम भाग देकर काटते हैं तो ये आ जाता है दोस्तों कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग अगला क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बस ए से बी तक 40 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा बी से ए तक 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा के क्रम में उसकी औसत चाल क्या है। दोस्तों इसमें भी क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। और औसत सूत्र का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत चाल का एक फार्मूला होता है 2xy बट्टे होता है कि x प्लस y होता है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि a से b की चाल कितना है 40 किलोमीटर घंटा, a से b की चाल कितना है, तो 40 किलोमीटर घंटा है प्रति घंटा है, और बी से ए की चाल कितना है, और बी से ए की चाल कितना है, तो 50 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, इतना समझ गए। तो हम क्या करेंगे, 40 को मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 40 को मान लेंगे x मान लेंगे, और 50 को मान लेंगे कितना मान लेंगे, y मान लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको बैठाते हैं, तो 2 है तो यहाँ पर देंगे 2 गुना x का मान कितना है, तो 40 है, y का मान कितना है, तो 50 है, बट्टा x प्लस वाई 40 प्लस 50
40 प्लस 50, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 दूनिया 8, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 4000 बट्टे 90। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 400 में 9 से हम भाग देंगे तो इसको कटता है, कितना कट जाता है, ये 44.44 आ जाता है। यही किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको भी बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे। आप इसको काट कर देख लीजिएगा, आपका आंसर 44.44 ही लमसम आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 40, 30 और 15 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। यहाँ भी क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। और इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन को बनाया था कि उसमें 2 औसत चाल दिया था और इसमें आपको दे रहा है 3 औसत चाल दिया है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है और इस क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, तो औसत चाल ही पूछ रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे औसत चाल बराबर 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx करेंगे, ठीक है। और इस फार्मूला के आधार पर हम इसको बना लेंगे, यानी कि 30, 40 और 15 यहाँ पर लिखेंगे। पहले लिखेंगे 40, उसके बाद लिखेंगे 30 और उसके बाद लिखेंगे 15, ठीक है। ये सब किलोमीटर में है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में। और इसको हम मान लेंगे कितना, x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको हम z मान लेंगे और इस फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे। तो देखिए 3 गुना x का मान कितना है, 40 है, गुना y का मान कितना है, 30 है, और z का मान कितना है, तो 15 है, ठीक है, बट्टा x और y। तो x का मान 40 गुना y का मान कितना 15, प्लस है तो प्लस, उसके बाद y का मान कितना है दोस्तों, तो y का मान 30 है, गुना और z का मान कितना है दोस्तों, तो z का मान 15 है। फिर आप प्लस दीजिएगा z, तो 15 गुना x का मान कितना 40, ठीक है। आप इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए ऊपर वाले संख्या को ऐसे हम लिखेंगे 3 गुना 40 गुना 30 गुना 15 बट्टा, और ये सभी संख्याओं को हम गुना करके जोड़ और लेंगे तो ये हो जाता है कितना, 2250 आ जाता है। और उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा, संख्या गुना कीजिए तो ये आ जाता है कितना, ये आ जाता है 5400 आ जाता है, सॉरी 54,000 आ जाता है। और इसमें भाग दे देंगे 2250 से, और इसको हम काटते हैं तो ये कट जाता है कितना, 24 बार में कट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 कहता है कि किसी वर्ग के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। उस शिक्षक का उम्र क्या है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्ग में 20 छात्र है जिसकी औसत आयु कितना है, तो 12 वर्ष है, और शिक्षक का उम्र मिला दिया जाता है तो उसका उम्र हो जाता है कितना, 13 वर्ष हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि शिक्षक का उम्र ही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए जब भी आपको इसमें दिया हो इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम क्या मानेंगे, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी मानेंगे। मतलब जिसका उम्र हमसे पूछे उसको हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको हम बैठाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, और इसमें एक शिक्षक का उम्र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इसमें मैंने प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना, अब क्या कर रहा है इसमें कि इसका उम्र कितना होता है, 13 वर्ष हो जाता है, तो यहाँ 13 लिख देंगे। उसके बाद माइनस, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, 20 लिखेंगे, क्योंकि क्लास में कितना छात्र है, तो 20 छात्र है, गुना। उसके बाद क्या है, इसमें 12 वर्ष है, उसके बाद क्या है, औसत आयु कितना वर्ष है, 12 वर्ष। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको हम जोड़ते हैं तो 21 गुना 13 माइनस 20 गुना 12, ठीक है। और इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों करीबन 273 माइनस, और ये हो जाता है 12 दूनी 24 यानी कि 240। 273 में माइनस 240 करते हैं तो यह आ जाता है कितना, 33 वर्ष आ जाता है।
हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षक का उम्र कितना होगा, तो शिक्षक का उम्र हो जाएगा 33 वर्ष हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।